लीसेंट सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी। चट्टान रॉक पृथ्वी की भूप्रपट्टी के निर्माण जिस पदार्थ से हुआ है उसे चट्टान कहा जाता है। इसके अंतर्गत कठोर एवं मुलायम पदार्थ को शामिल किया जाता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी के तहत किया जाता है। चट्टान पर उगने वाले पेड़ पौधे को लिथोफाइट प्लांट कहा जाता है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी या भूपृष्ठ के निर्माण में 8 तत्व की अधिकता पाई जाती है। ऑक्सीएलोकैसोपोमो ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें ऑक्सीजन 47.4%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, आयरन 5%। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के भूपृष्ठ में 4 मुख्य तत्व के रूप में कैसोपोमो कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटासियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, अदर 1.41%। पृथ्वी के भूपृष्ठ में ऑक्सीएलोकैसोपोमो ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम। पृथ्वी के भूपृष्ठ में 200 से भी अधिक खनिज पाया जाता है, जिसमें 6 खनिज प्रमुख हैं। फेल्सपार 50%, स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक, माइका, पैराऑक्सीज, ओलिविन, एम्फीबोल्स। बनावट के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टान को 3 भागों में बांटा गया: आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, परतदार चट्टान या तलछटी या अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि इस चट्टान का निर्माण पहले हुआ था। आग्नेय चट्टान, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि इस चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ था। इस चट्टान के संबंध में ज्वालामुखी प्रक्रिया से आग्नेय चट्टान का संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से है, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला मैग्मा के जमने के कारण इस चट्टान का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा के जमने के कारण से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। मैग्मा धरातल के सतह पर भी जम सकता है और धरातल के अंदर भी जम सकता है। आग्नेय चट्टान में जीव जंतु की अवशेष नहीं पाया जाता है, न ही इस चट्टान में किसी प्रकार की परत लेयर पाया जाता है। इस चट्टान कठोर एवं रवेदार होता है, इस कारण से इस चट्टान पर रासायनिक अवक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इस चट्टान पर एसिड, बेस एवं साल्ट इत्यादि किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस चट्टान पर भौतिक अवक्षय, फिजिकल वेदरिंग जैसे तापमान, घनत्व, दाब इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। आग्नेय चट्टान में ऊर्जा के संसाधन वाले खनिज जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, प्राकृतिक गैस नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, किंतु सभी बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा इत्यादि धात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में क्षैतिज विस्तार के दृष्टिकोण से पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 21% भाग पर ही यह चट्टान आग्नेय चट्टान फैला हुआ है, जबकि पृथ्वी के कुल आयतन का 95% योगदान आग्नेय चट्टान का है। आग्नेय चट्टान का प्रकार बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात निकलने वाले मैग्मा धरातल के सतह पर आकर जम जाता है तो इस चट्टान का निर्माण बाह्य आग्नेय चट्टान कहा जाता है, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन आग्नेय बाह्य चट्टान है। बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन बाह्य आग्नेय चट्टान है। बाह्य आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात निकलने वाले मैग्मा धरातल के सतह पर आकर जम जाता है तो उसे निर्मित चट्टान को बाह्य आग्नेय चट्टान कहा जाता है। बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन को प्रकृति सीसा के नाम से भी जाना जाता है।
ऑब्सीडियन को प्राकृतिक शीशा के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक आग्नेय चट्टान, जब मैग्मा के जमाव धरातल के सतह के अंदर ही हो तो इसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया, पातालिक आग्नेय चट्टान एवं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालिक आग्नेय चट्टान, जब मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर अधिक गहराई में हो तो इसे पातालिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ग्रेनाइट एवं गेब्रो पातालिक आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट एवं गेब्रो पातालिक आग्नेय चट्टान है, जबकि बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन बाह्य आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन बाह्य आग्नेय चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट एवं गेब्रो पातालिक आग्नेय चट्टान है। जब मैग्मा का जमाव सतह के अंदर कुछ ही गहराई में हो तो उसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक इत्यादि। ये सब क्या चाहिए? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में क्या क्या आता है? बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक। बैथोलिथ कहा जाता है गहरे बेसिन से निर्मित चट्टान को बैथोलिथ चट्टान कहा जाता है। लोकोलिथ गुंबदाकार बेसिन में बने चट्टान को लेकोलिथ कहा जाता है। लेपोलिथ छिछले बेसिन या तस्तरी नुमा बेसिन में बने चट्टान को लेपोलिथ कहा जाता है। फैकोलिथ चट्टान, जब धरातल के अंदर कुछ ही गहराई में मैग्मा का जमाव श्रृंग या गर्त के रूप में हो तो उसे फैकोलिथ चट्टान कहा जाता है। सील, जब मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर क्षैतिज अवस्था में हो तो उसे सील कहा जाता है। डाइक, जब मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर लंबवत अवस्था में तो उसे डाइक कहा जाता है। परतदार चट्टान, तलछटी चट्टान या अपसारी चट्टान, इस चट्टान को तलछटी या अपसारी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस चट्टान के निर्माण आग्नेय चट्टान पर अपरदन के विभिन्न कारक के प्रभाव पर के उसमें टूट फूट की क्रिया होती है। उससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर या उड़ाकर या बिछाने से बने चट्टान को ही परतदार चट्टान कहा जाता है। परतदार चट्टान, तलछटी चट्टान या अवसादी चट्टान, इस चट्टान को तलछटी अवसादी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान पर अपरदन के विभिन्न कारक के प्रभाव पर के उसमें टूट फूट की क्रिया होती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर उड़ाकर बिछाने से बने हुए चट्टान को ही परतदार चट्टान कहा जाता है। इस चट्टान में कई परत पाया जाता है, साथ ही जीवाश्म की संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अतः ऊर्जा संसाधन वाले खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है परतदार चट्टान में। परतदार चट्टान में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्षैतिज विस्तार के दृष्टिकोण से परतदार चट्टान का योगदान सर्वाधिक 75% है, जबकि पृथ्वी के आयतन में इस चट्टान का योगदान मात्र 5% है। परतदार चट्टान का निर्माण कई विधि से होता है। यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित परतदार चट्टान, यांत्रिक क्रिया के द्वारा निर्मित परतदार चट्टान, बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, केले, लोएस इत्यादि। यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित परतदार चट्टान, बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, केले और लोएस। विश्व का सबसे बड़ा लोएस निर्मित मैदान चीन में स्थित है, जिसे लोएस के पठार के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोएस निर्मित मैदान चीन में स्थित है, जिसे लोएस का पठार के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोएस निर्मित मैदान चीन में स्थित है, जिसे लोएस के पठार के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोएस निर्मित मैदान चीन में स्थित है, जिसे लोएस के पठार के नाम से भी जाना जाता है। जैविक क्रिया द्वारा निर्मित परतदार चट्टान, चूना पत्थर, डोलोमाइट, खरिया, कोयला इत्यादि। जैविक क्रिया द्वारा निर्मित परतदार चट्टान, चूना पत्थर, डोलोमाइट, खरिया मिट्टी, कोयला इत्यादि। कोयला 4 प्रकार का होता है। एबीलिफी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। कोयला 4 प्रकार का होता है। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट कोयला। जिनमें सबसे उन्नत श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है, क्योंकि यह इसमें कार्बन 90% होता है। एंथ्रासाइट कोयला सर्वाधिक उत्तम श्रेणी का कोयला होता है, इसमें कार्बन 90% होता है। दूसरा उन्नत श्रेणी का कोयला बिटुमिनस होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत 70 से 80% होता है। बिटुमिनस कोयला में
70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयला को द्वितीय श्रेणी का कोयला कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बिटुमिनस श्रेणी की ही कोयला मिलती है। विश्व में सर्वाधिक बिटुमिनस श्रेणी की ही कोयला मिलती है। सबसे निम्न कोयला पिट कोयला, जिसमें कार्बन 25% से भी कम पाया जाता है। जिप्सम, रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित परतदार चट्टान। जिप्सम एवं नमक की चट्टान, रूपांतरित एवं कार्यांतरित चट्टान। इस चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान एवं परतदार चट्टान पर तापमान, दाब, घनत्व इत्यादि के कारक के द्वारा इसके मूल रूप में परिवर्तन कर देने से हुआ है। रूपांतरित चट्टान को प्राकृतिक या संरचना मूल चट्टान से बिल्कुल भिन्न होती है। मूल चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस, गेब्रो का रूपांतरित रूप सर्पेंटाइन, गेब्रो का रूपांतरित रूप सर्पेंटाइन, बेसाल्ट का रूपांतरित रूप एम्फीबोल्ट्स, बेसाल्ट का रूपांतरित रूप एम्फीबोल्ट्स, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर, डोलोमाइट का रूपांतरित रूप संगमरमर, खड़िया मिट्टी का रूपांतरित रूप संगमरमर, कॉन्ग्लोमेरेट का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमेरेट का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट, कोयला का रूपांतरित रूप हीरा, कोयला का रूपांतरित रूप हीरा, सेल का रूपांतरित रूप स्लेट, सेल का रूपांतरित रूप स्लेट, सेल का रूपांतरित रूप स्लेट, स्लेट का रूपांतरित रूप फाइलाइट, 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 फाइलाइट का रूपांतरित रूप सिस्ट, फाइलाइट का रूपांतरित रूप सिस्ट, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस, गेब्रो का रूपांतरित रूप सर्पेंटाइन, गेब्रो का रूपांतरित रूप सर्पेंटाइन, बेसाल्ट का रूपांतरित रूप एम्फीबोल्ट्स, बेसाल्ट का रूपांतरित रूप एम्फीबोल्ट्स, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर, डोलोमाइट का रूपांतरित रूप संगमरमर, खड़िया मिट्टी का रूपांतरित रूप संगमरमर, कॉन्ग्लोमेरेट का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट, कोयला का रूपांतरित रूप हीरा, स्लेट का रूपांतरित रूप स्लेट, स्लेट का रूपांतरित रूप फाइलाइट, स्लेट का रूपांतरित रूप फाइलाइट, फाइलाइट का रूपांतरित रूप सिस्ट। भूकंप एवं ज्वालामुखी, अर्थक्वेक एवं वोल्केनो। भूकंप, अर्थक्वेक, ज्ञात एवं अज्ञात कारक के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक परत में जब कंपन उत्पन्न हो उसे भूकंप कहा जाता है। अज्ञात कारक के तहत ज्वालामुखी प्रक्रिया को माना जाता है। यही कारण है कि ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में भूकंप हमेशा आते ही रहते हैं। ज्ञात कारक के अंतर्गत परमाणु बम विस्फोट, सुरंग का निर्माण, नदी के ऊंचे ऊंचे बनाए गए बांध को शामिल किया गया है। अज्ञात कारक के अंतर्गत परमाणु बम विस्फोट, सुरंग का निर्माण, नदी पर ऊंचे ऊंचे बनाए गए बांध को शामिल किया गया है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। धरातल का अंदर वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग उत्पन्न हो उसे भूकंप मूल कहा जाता है। धरातल के अंदर वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न हो उसे भूकंप मूल कहा जाता है। सतह का वह स्थान, वह भाग जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। सतह का वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिक केंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप में सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र के चारों ओर ही होता है। सतह का वह स्थान या भाग जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र में ही सर्वाधिक क्षति होती है। भूकंपीय तरंग से होने वाले समान क्षति वाले दो स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोसीस्मल लाइन कहा जाता है। भूकंपीय तरंग से होने वाले समान क्षति वाले दो स्थानों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को आइसोसीस्मल लाइन कहा जाता है। भूकंपीय तरंग को जिस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय भूकंप एवं सागरीय भूकंप। सागरीय भूकंप को सुनामी कहा जाता है। सागरीय भूकंप को सुनामी कहा जाता है। यह जापानी भाषा का शब्द है। सागरीय भूकंप को सुनामी कहा जाता है। यह जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र तट पर आती लहरें। भूकंपीय तरंग तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। इस तरंग की गति, भूकंपीय तरंग थी प्राथमिक तरंग की गति सर्वाधिक 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होने के कारण धरातल के सतह पर यह तरंग सबसे पहले पहुंचता है। इसे पी वेव के
कहा जाता है। इस तरंग की क्षति सबसे कम होती है। इस तरंग के माध्यम से होकर आसानी से गुजर जाती है। इस तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग के समान होती है। यह तरंग धरातल के सतह पर पी तरंग के बाद पहुंचती है, क्योंकि इसकी गति पी तरंग की तुलना में कम होती है, किंतु पी वेव की तुलना में क्षति अधिक होती है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है। इस द्रव माध्यम में यह बिल्कुल नहीं गति करती है। पी तरंग या प्राथमिक तरंग। इस तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। इस तरंग की गति 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पी वेव इस तरंग की गति सबसे कम होने के कारण सर्वाधिक क्षति एल वेव तरंग से होती है। यह तरंग पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर सभी माध्यम से होकर गुजरते हुए सबसे अंत में पहुंचता है। भूकंपीय मापक स्केल यह 2 प्रकार का होता है, रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल। रिचर स्केल या रिक्टर स्केल, इसकी खोज रिचर नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। इस स्केल पर भूकंपीय तीव्रता का मापन भूकंप के दौरान निकलने वाले ऊर्जा को माप कर लगाया जाता है। इस स्केल में 9 अंक तक की संख्या लिखा रहता है, जिसमें हर एक अगला अंक अपने पिछले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। मार्केली स्केल, इसकी खोज मार्केली नामक विद्वान के द्वारा किया गया। इस स्केल में भूकंपीय तीव्रता का आकलन मानव के अनुभव एवं प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। इस स्केल में 1 से 12 अंक तक की संख्या लिखी हुई रहती है। भूकंपीय क्षेत्र। विश्व का सर्वाधिक भूकंप 63% प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र में होता है। विश्व का सर्वाधिक भूकंप 63% प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र में होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक भूकंप 63% प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र में होता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। धरातल का भूकंपीय क्षेत्र महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र महाद्वीपीय पेटी 21% के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार केप वर्डे द्वीप, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत, काकाकस पर्वत, हिमालय पर्वत से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदान में आता रहता है। भारत का सर्वाधिक भूकंप हिमालय के तराई वाले क्षेत्र अर्थात उत्तर भारत के विस्तार मैदान में आता रहता है। भारत का सर्वाधिक भूकंप हिमालय के तराई वाले क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान में आता रहता है। भारत का सर्वाधिक भूकंप हिमालय के तराई वाले क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान में आता रहता है। दक्षिण भारत में भूकंप नहीं के बराबर आता है, क्योंकि इस भाग में का निर्माण बेसाल्ट नामक कठोर चट्टान से हुआ है। ज्वालामुखी वोल्केनो पृथ्वी के भीतर का गर्म मैग्मा, चट्टान के चोर गर्म गैस जलवाष्प जिस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जिस छिद्र के द्वारा पृथ्वी के भीतर से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहा जाता है। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर निकलकर धरातल के सतह पर जमता है तो उसे लावा कहा जाता है। जब इस लावा का जमाव क्षारीय प्रदेश में होता है तो उसे बने स्थलाकृति को टफ कहा जाता है। लावा का झाग ठंडा होने पर से बने स्थलाकृति को प्यूमिस कहा जाता है। लावा के झाग से ठंडे होने पर बने स्थलाकृति को फ्यूमिस कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले चने के आकार के चट्टानी टुकड़े को स्कोरिया या मटर अखरोट के आकार के टुकड़े को लेपिली कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी
मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें हमेशा मैग्मा बाहर निकलता रहता है उसे एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचे एक्टिव वोल्केनो है। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो इक्वाडोर का कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा वोल्केनो विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो इक्वाडोर का कोटोपेक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। भूमध्य सागर का ज्वालामुखी इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का ज्वालामुखी इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली यह ज्वालामुखी इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली यह ज्वालामुखी इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली यह ज्वालामुखी इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर के स्ट्रोम्बोली को ज्वालामुखी इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। इटली का एटना, यूएसए का माउंट अस्पर, रूस का बेंजियामनी, भारत का बैरन जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तंजानिया, माउंट कैमरून, इंडोनेशिया सेमेरू, सिनाबुंग, मेरापे, अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरेबस, चिली में स्थित माउंट विलारिका, मैक्सिको में कोलिमा, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एटना, यूएसए का माउंट अस्पर, रूस का बेंजामियानी, भारत का बैरन जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। तंजानिया, माउंट कैमरून, इंडोनेशिया सेमेरू, सिनाबुंग, मेरापी, अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरेबस, मैक्सिको की कोलिमा। सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें कभी विस्फोट हुआ था। वर्तमान में वह शांत है किंतु भविष्य में पुनः उसे विस्फोट की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को निंद्रित ज्वालामुखी कहा जाता है। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का सेंट इरेबल, इटली का निष्क्रिय ज्वालामुखी इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का सेंट हेलेना, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा या सिनाक, फिलीपींस का माउंट पिनाटुबे, पश्चिमी द्वीप समूह को माउंट पिल्ली के द्वीप पर स्थित है। भारत का नारकोंडम जो भारतीय मुख्य भूमि के दूर अंडमान निकोबार आइसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का नारकोंडम जो भारतीय मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार आइसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। शांत या मृत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो कभी विस्फोट किया था किंतु अब इसमें विस्फोट की संभावना नहीं है। इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, ईरान का देवबंद एवं को सुल्तान, हवाई द्वीप का मोनोलोवा, इक्वाडोर का चिम्बोराजो। मृत या शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो कभी विस्फोट किया था किंतु अब इसमें विस्फोट की संभावना नहीं है। इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, ईरान का देवबंद या को सुल्तान, हवाई द्वीप का मोनोलोवा, इक्वाडोर का चिम्बोराजो,
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हवाई द्वीप मोनालोवा। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी हवाई द्वीप का मोनालोवा ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। यूएसए के अलास्का क्षेत्र के निकट स्थित कटमई प्रदेश में हजारों धुआंधारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। यूएसए के अलास्का क्षेत्र में निकट स्थित कटमई प्रदेश को हजारों धुआंधारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। यूएसए के अलास्का क्षेत्र के निकट स्थित कटमई प्रदेश को हजारों धुआंधारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, झील एवं जलप्रपात। पर्वत एवं पठार द्वितीय श्रेणी के उच्च का उदाहरण है। पर्वत धरातल के ऊपर उठा हुआ वह हिस्सा जो समुद्र तल से कम 600 मीटर ऊंचा हो, जिसका एक या एक से अधिक ढाल स्लोप तीव्र हो एवं इसकी चोटी एवं शीर्ष संकीर्ण नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। पर्वत एवं पठार द्वितीय श्रेणी का उच्च का उदाहरण है। पर्वत धरातल का ऊपर उठा हुआ वह हिस्सा जो समुद्र तल से कम 600 मीटर ऊंचा हो, जिसका एक या एक से अधिक ढाल तीव्र हो, जिसकी चोटी या शीर्ष संकीर्ण एवं नुकीला हो। निर्माण के आधार पर पर्वत कई भागों में बांटा गया। वलित मोड़दार पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा विभिन्न चट्टानों के खिंचाव के कारण जब मोड़ आ जाता है तो पर्वत को ही वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन वलित पर्वत और नवीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत क्लेडोनियन युग में बना था। प्राचीन वलित पर्वत क्लेडोनियन युग में बना था। वर्तमान समय में यह अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत का रूप ले लिया है, जैसे अरावली का पर्वत, विंध्य पर्वत, अपलेशियन पर्वत। प्राचीन पर्वत क्लेडोनियन युग का बना है। वर्तमान समय में यह अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत के रूप ले लिया है, जैसे अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, अपलेशियन पर्वत। विश्व का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है, जो वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत के रूप ले लिया है। विश्व का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है, जो वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत के रूप ले लिया है। नवीन वलित पर्वत। इसका निर्माण तृतीय युग में हुआ था। विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सभी ऊंची पर्वत श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसे हिमालय पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। नवीन वलित पर्वत। इसका निर्माण तृतीय युग में हुआ था। विश्व के सभी ऊंची पर्वत श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, जैसे हिमालय पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। विश्व के सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी एवं ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है, जो रॉकी पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है, जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक है, जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है।
यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत माउंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट नैरोडेमा है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला ये सब नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित एकमात्र नवीन वलित पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोएसक है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत एशिया महादेश एवं यूरोप महादेश को अलग करता है। यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट नैरोडेमा है। यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट नैरोडेमा है। ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत जब धरातल के आंतरिक शक्ति के कारण तनाव मूलक बल के कारण धरातल के कुछ भाग ऊपर उठ जाने के कारण वह पर्वत का रूप ले लेता है। ऐसे पर्वत को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। दो ब्लॉक पर्वत के बीच धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कहा जाता है। दो ब्लॉक पर्वत के बीच धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कहा जाता है। अफ्रीका महादेश में अधिकांश भ्रंश घाटी इसी झील में है।
दो ब्लॉक पर्वत के बीच धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कहा जाता है। अफ्रीका महादेश में स्थित अधिकांश झील भ्रंश घाटी में ही स्थित है। अफ्रीका महादेश में स्थित अधिकांश झील भ्रंश घाटी में ही स्थित है। भारत का नीलगिरी पर्वत, फ्रांस का वासेज पर्वत, जर्मनी का ब्लॉक पर्वत यह अफ्रीका महादेश की भ्रंश घाटी में है। भारत की नीलगिरी पर्वत, फ्रांस का वासेज पर्वत, जर्मनी का ब्लॉक पर्वत यह सब भ्रंश घाटी है। ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, विश्व में जितने भी ज्वालामुखी हैं वह स्वतः एक पर्वत का उदाहरण है। विश्व में जितने भी ज्वालामुखी है वह स्वतः एक पर्वत का उदाहरण है। जैसे इटली का एटना, वेसुवियस भूमध्यसागर का फ्यूजियामा, इटली का एटना एवं वेसुवियस भूमध्यसागर का फ्यूजियामा या फ्यूआ। ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं वह स्वतः एक पर्वत का उदाहरण है। जैसे इटली का एटना, वेसुवियस भूमध्यसागर, इटली का एटना एवं वेसुवियस भूमध्यसागर का फ्यूया या फ्यूजियामा। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर विभिन्न प्रकार के पर्वत के वर्ग को बनाया गया है। पूर्व कैंबियम युग का पर्वत, भारत का अरावली पर्वत। पूर्व कैंबियम युग का पर्वत कौन है? भारत का अरावली पर्वत। पूर्व कैंबियम युग का पर्वत कौन है? भारत का अरावली पर्वत। यूएसए का लैरेशियन पर्वत। कैंबियम युग का पर्वत पूर्व कैंबियम युग का पर्वत भारत का अरावली पर्वत, यूएसए का लैरेशियन पर्वत। कैंब्रियम युग का पर्वत भारत का नीलगिरी पर्वत और विंध्य पर्वत। कैंब्रियम युग का पर्वत भारत के नीलगिरी पर्वत और विंध्य पर्वत। यूएसए के अल्प्सियन पर्वत। हर्शियन युग का पर्वत फ्रांस का वासेज पर्वत, जर्मनी का ब्लॉक पर्वत। अल्पाइन युग का पर्वत हिमालय, रॉकी, एटलस एवं एंडीज। अल्पाइन युग का पर्वत हिमालय, रॉकी, एटलस एवं एंडीज। अल्पाइन युग का पर्वत हिमालय, रॉकी, एटलस एवं एंडीज। अल्पाइन युग का पर्वत हिमालय, रॉकी, एटलस एवं एंडीज। रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है और धरातल का ऊपर उठा हुआ वह भाग जो समुद्र तल से कम 600 मीटर ऊंचा हो, उसका एक या एक से अधिक ढाल तीव्र हो एवं उसका शीर्ष भाग सपाट चपटा फ्लैट हो पठार कहलाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पठार फैला हुआ है। पठार का प्रकार अंतरपर्वतीय पठार, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उसे अंतरपर्वतीय पठार कहा जाता है। जैसे तिब्बत का पठार, इसी पठार को पामीर का पठार या विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है। मेक्सिको का पठार पर्वत पदीय पठार। अंतरपर्वतीय पठार में तिब्बत का पठार और मेक्सिको का पठार। अंतरपर्वतीय पठार में तिब्बत का पठार और मेक्सिको का पठार आता है। पर्वत पदीय पठार में अमेरिका का पिंड माउंट पठार। पर्वत पदीय पठार में अमेरिका का पिंड माउंट पठार। पर्वत पदीय पठार में अमेरिका का पिंड माउंट पठार। पर्वत पदीय पठार में अमेरिका का पिंड माउंट पठार। महाद्वीपीय पठार वैसा पठार जो मैदान से घिरा हुआ रहता है, उसे ही मध्य महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जैसे छोटा नागपुर का पठार ऑस्ट्रेलिया का पठार। महाद्वीपीय पठार वैसा पठार जो मैदान से घिरा हुआ रहता है, उसे ही मध्य महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जैसे छोटा नागपुर का पठार ऑस्ट्रेलिया का पठार। महाद्वीपीय पठार वैसा पठार जो मैदान से घिरा हुआ रहता है, उसे ही मध्य महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जैसे छोटा नागपुर का पठार ऑस्ट्रेलिया का पठार। युवा पठार वैसा पठार जिसका निर्माण बाद में हुआ है। कोलोरेडो का पठार यूएसए। महाद्वीपीय पठार वैसा पठार जो मैदान से घिरा हुआ रहता है, उसे ही मध्य महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार ऑस्ट्रेलिया का पठार। युवा पठार वैसा पठार जिसका निर्माण बाद में हुआ है, जैसे कोलोरेडो का पठार यूएसए। युवा पठार वैसा पठार जिसका निर्माण बाद में हुआ है, कोलोरेडो का पठार यूएसए। पुनर्जीवित पठार वैसा पठार जिसका निर्माण दोबारा हुआ है, यूएसए का मिसौरी पठार।
पूर्व वर्णित पठार वैसा पठार जिसका निर्माण दोबारा हुआ है। यूएसए का मिसौरी पठार मैदान धरातलीय उच्चावच द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। मैदान समुद्र तल से ऊपर या नीचे हो सकता है, जिसकी ढाल मंद या समुद्र की ओर और मंद होता है। मैदान को सभ्यता का पालन झूला कहा जाता है। मैदान को सभ्यता का पालना या झूला कहा जाता है। मैदान को सभ्यता का पालना या झूला कहा जाता है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का लगभग 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। पटल विरूपणी मैदान वैसा मैदान जिसका निर्माण धरातलीय उत्थान या अवतलन से हुआ है, उसे ही पलट विरूपणी मैदान कहा जाता है। पर्वत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित कोरोमंडल का मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान, पटल विरूपणी मैदान। पटल विरूपणी मैदान वैसा मैदान जिसका निर्माण धरातलीय उत्थान या अवतलन नीचे धंसने से हुआ है, उसे पटल विरूपणी मैदान कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित कोरोमंडल का मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान, पटल विरूपणी मैदान वैसा मैदान जिसका निर्माण धरातलीय उत्थान या अवतलन नीचे धंसने से हुआ है, उसे पटल विरूपणी मैदान कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित कोरोमंडल का मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान। उत्तरी सरकार का मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक है। उत्तरी सरकार का मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक है। उत्तरी सरकार के मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक है। कोरोमंडल के मैदान का विस्तार कृष्णा नदी घाटी से कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल के मैदान का विस्तार कृष्णा नदी घाटी से कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल के मैदान का विस्तार कृष्णा नदी घाटी से कन्याकुमारी तक है। अपर्दनात्मक मैदान जब अपर्दन के विभिन्न शक्ति के द्वारा मैदान का निर्माण हुआ, उसे अपर्दनात्मक मैदान कहा जाता है। जब अपर्दन के विभिन्न शक्ति के द्वारा मैदान का निर्माण किया जाता है, उसे अपर्दनात्मक मैदान कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण नदी, पर्वत, हिमनद, भूमिगत जल इत्यादि के द्वारा बना होता है। अपर्दनात्मक मैदान कई प्रकार के होते हैं। संप्राय मैदान इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। इस मैदान के बीच में जगह जगह अवशिष्ट कठोर चट्टानी भाग बाहर निकला रहता है, जिसे मोनेडोक कहा जाता है। संप्रदाय मैदान और इस मैदान का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। इस मैदान के बीच में जगह जगह अवशिष्ट कठोर चट्टानी भाग निकला रहता है, जिसे मोनेडॉक कहा जाता है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मैदान, मिसिसिपी नदी की घाटी में स्थित मैदान संप्रदाय मैदान का प्रमुख उदाहरण है। हिमानी द्वारा निर्मित मैदान इसके अंतर्गत फिनलैंड का मैदान एवं स्वीडन का मैदान को शामिल किया गया। इस मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा अपर्दन प्रक्रिया से होता है। हिमानी द्वारा निर्मित मैदान इसके अंतर्गत फिनलैंड का मैदान एवं स्वीडन का मैदान को शामिल किया जाता है। फिनलैंड का मैदान एवं स्वीडन का मैदान हिमानी द्वारा निर्मित मैदान है। हिमानी द्वारा निर्मित मैदान फिनलैंड का मैदान एवं स्वीडन का मैदान को शामिल किया गया है। इस मैदान का निर्माण हिमानी के द्वारा अपर्दन प्रक्रिया से होता है। कास्ट मैदान इस मैदान का निर्माण भूमिगत जल के अपर्दन से हुआ है। इस प्रकार के सर्वाधिक मैदान युगोस्लाविया में स्थित है। कास्ट मैदान इस मैदान का निर्माण भूमिगत जल के अपर्दन से हुआ है। इस प्रकार के सर्वाधिक मैदान युगोस्लाविया में स्थित है। कास्ट मैदान इस मैदान का निर्माण भूमिगत जल के अपर्दन से हुआ है। इस प्रकार के सर्वाधिक मैदान युगोस्लाविया में स्थित है। कास्ट मैदान इस मैदान का निर्माण भूमिगत जल के अपर्दन से हुआ है। इस प्रकार के सर्वाधिक मैदान युगोस्लाविया में स्थित है। निक्षेपणात्मक मैदान इस मैदान का निर्माण
नदी, पर्वत, हिमनद, काष्ठ के निक्षेपण प्रक्रिया से हुआ है। निक्षेपणात्मक मैदान, इस मैदान का निर्माण नदी, पर्वत, हिमनद, काष्ठ, भूमिगत जल के निक्षेपण की प्रक्रिया से हुआ है। पूरे विश्व में सर्वाधिक इसी प्रकार निक्षेपणात्मक मैदान है। इसके तहत कई मैदान शामिल है। जलोढ़ का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, नील नदी का मैदान, होंगो नदी का मैदान। जलोढ़ का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, नील नदी का मैदान, होंगो मैदान। अपोद मैदान, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का मैदान, कनाडा के मध्यवर्ती भाग में स्थित मैदान अपोद मैदान का उदाहरण है। अपोड मैदान या हिमोड मैदान, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का मैदान, कनाडा के मध्यवर्ती भाग में स्थित मैदान लोएस का मैदान यह पर्वत द्वारा निर्मित मैदान है। चीन का लोएस का मैदान का उदाहरण है। लावा का मैदान, इसका संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न लावा से है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का मैदान, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का मैदान लावा का मैदान का उदाहरण है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का मैदान और दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का मैदान लावा मैदान का उदाहरण है। झील, लेक, झील धरातल पर स्थित अस्थायी जलस्रोत होता है। बनावट, स्थिति एवं उत्पत्ति के आधार पर झील कई भागों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर झील के प्रकार। प्राकृतिक झील, यह इस झील का निर्माण भूगर्भिक हलचल एवं धरातल के बहिर्जात बल के कारण हुआ है। उत्तरी अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए। उत्तरी अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए। अफ्रीका का न्यास झील, टंगानिका झील, रुडोल्फ झील, विक्टोरिया झील। भारत का बुल्लर झील, डल झील, राकस्टाल झील, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील आदि प्राकृतिक झील का उदाहरण है। प्राकृतिक झील के उदाहरण में उत्तरी अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक, अफ्रीका का न्यास झील, टंगानिया झील, रुडोल्फ झील, विक्टोरिया झील। भारत का बुल्लर झील, डल झील, राकस्टाल झील, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील आदि प्राकृतिक झील का उदाहरण है। कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील के उदाहरण में उत्तरी अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक, अफ्रीका का न्यास झील, टंगानिका झील, रुडोल्फ झील, विक्टोरिया झील। भारत का बुल्लर झील, डल झील, राकस्टाल झील, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील आदि प्राकृतिक झील का उदाहरण है। कृत्रिम झील, इस झील का निर्माण मानव द्वारा किया गया है। इसके तहत यूएसए का हूबर झील, युगांडा का ओनकाल झील, भारत का गुरु गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, सुखना झील, हुसैन सागर झील, ये सब कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील के अंतर्गत यूएसए का हुबर झील, युगांडा का ओनकाल झील, भारत का गुरु गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, सुखना झील, हुसैन सागर झील कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील, यूएसए का हुबर झील, युगांडा का आनेकाल झील, भारत का गुरु गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, सुखना झील, हुसैन सागर झील कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील के उदाहरण यूएसए का हुबर झील, कृत्रिम झील के उदाहरण है यूएसए का हुबर झील, युगांडा का आनेकाल झील, भारत का गुरु गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, सुखना झील, हुसैन सागर झील कृत्रिम झील के उदाहरण है। भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा झील गुरु गोविंद सागर है, जो पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वाला बांध भाखड़ा नांगल बांध के कारण बना है। भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा झील गुरु गोविंद सागर झील है, जो पंजाब में सतलज नदी पर बनाए गए हैं। भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वाला बांध भाखड़ा नांगल बांध के कारण बना है। भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा झील गुरु गोविंद सागर झील है, जो पंजाब में सतलज नदी पर बनाए गए भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वाला बांध भाखड़ा नांगल बांध के कारण बना है। उत्तर प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ा झील गोविंद वल्लभ पंत झील है। उत्तर प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ा झील गुरु वल्लभ पंत झील है।
उत्तर प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ा झील गोविंद बल्लभ पंत झील है। इस झील सोन नदी की सहायक नदी रिहंड नदी पर बनाए गए बांध के कारण बना है। यह झील गोविंद बल्लभ पंत झील सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाए गए बांध के कारण बना है। उत्तर प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ा झील गोविंद बल्लभ पंत झील है। यह झील सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाए गए बांध के कारण बना है। चंडीगढ़ में निर्मित मानव निर्मित झील सुखना झील है। चंडीगढ़ में निर्मित मानव निर्मित झील सुखना झील है। चंडीगढ़ में मानव निर्मित झील सुखना झील है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मानव निर्मित झील हुसैन सागर निजाम सागर झील है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मानव निर्मित झील हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील है। तेलंगाना में मानव निर्मित झील हुसैन सागर और निजाम सागर झील है। राजस्थान में मानव निर्मित झील पिछौला झील उदय समंद झील राजसमंद झील एवं नक्की झील है। राजस्थान में मानव निर्मित झील पिछौला झील उदय समंद झील राजसमंद झील एवं नक्की झील है। राजस्थान में मानव निर्मित झील पिछौला झील उदय समंद झील राजसमंद झील एवं नक्की झील है। राजस्थान में मानव निर्मित झील पिछौला झील उदय समंद झील एवं राजसमंद झील है एवं नक्की झील है। राजस्थान में मानव निर्मित झील पिछौला झील उदय समंद झील राजसमंद झील एवं नक्की झील है। जल की प्रकृति के आधार पर झील का वर्गीकरण। खारे पानी या लवण युक्त झील। इस झील का निर्माण उस स्थिति में होता है जब किसी झील में बाहर से पानी आता है तो किंतु वहां से पानी बाहर नहीं निकल पाता है। कैस्पियन सागर जो विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तुर्की का वान झील, इजराइल का मृत सागर, यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक, ये सब खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कैस्पियन सागर जो विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तुर्की का वान झील, इजराइल का मृत सागर झील, यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक खारे पानी की झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील तुर्की का वान झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील तुर्की का वान झील है। दूसरा इजराइल का मृत सागर है। तीसरा सर्वाधिक लवणता वाला झील ग्रेट साल्ट लेक है। सर्वाधिक लवणता वाला झील तुर्की का वान झील है। दूसरा इजराइल का मृत सागर है। तीसरा ग्रेट साल्ट लेक है। सर्वाधिक लवणता वाला झील तुर्की का वान झील है। दूसरा इजराइल का मृत सागर है। तीसरा ग्रेट साल्ट लेक है। भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील राजस्थान में स्थित सांभर झील है। भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील राजस्थान में स्थित सांभर झील है। भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील राजस्थान में स्थित सांभर झील है। मीठे ताजे पानी की झील। इस झील का निर्माण तब होता है जब इसमें एक तरफ से पानी आता है और दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है। सुपीरियर झील जो विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील जो विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो यूएसए और कनाडा के बीच और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जो यूएसए और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के श्रीनगर में स्थित बुल्लर झील, रूस का बैकाल झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील, ये सब मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील जो विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो यूएसए एवं कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के श्रीनगर में स्थित बुल्लर झील, रूस का बैकाल झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील जो विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है यूएसए एवं कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के श्रीनगर में स्थित बुल्लर झील, रूस का बैकाल झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील मीठे पानी की झील है। विश्व के सबसे ऊंचा नौकायान झील टिटिकाका झील है। विश्व के सबसे ऊंचा नौकायान झील टिटिकाका झील है। विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील टिकासुमारू झील है जो तिब्बत के पठार पर स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील टिटिकाका झील है जो तिब्बत के पठार पर स्थित है। विश्व के सबसे नीचे स्थान पर स्थित झील इजराइल का मृत सागर है। विश्व के सबसे नीचे स्थान पर स्थित झील इजराइल का मृत सागर है। उत्पत्ति के आधार पर झील के प्रकार।
बलन या भ्रंश घाटी से निर्मित झील। अफ्रीका महादेश की अधिकांश झील भ्रंश घाटी से निर्मित है। टंगानिका झील, न्यास झील, एडवर्ड झील, इजराइल का मृत सागर, यूएटे का ग्रेट साल्ट लेक भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित झील है। उत्पत्ति के आधार पर झील के प्रकार। बलन भ्रंश घाटी से निर्मित झील। अफ्रीका महादेश का अधिकांश झील भ्रंश घाटी से निर्मित है। टंगानिका झील, न्यास झील, एडवर्ड झील, इजराइल का मृत सागर, यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्रेटर द्वारा निर्मित झील। अफ्रीका का विक्टोरिया झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील, भारत का लोन झील क्रेटर दक्षरा द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। अफ्रीका का विक्टोरिया झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील, भारत का लोनार झील क्रेटर द्वारा निर्मित प्रमुख झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में स्थित है। हिमानी द्वारा निर्मित झील। भारत के उत्तराखंड में स्थित अधिकांश झील जैसे राकसताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, नवगुचवा झील हिमानी निर्मित झील है। इसके अंतर्गत कनाडा का विनिपेग झील, ब्रिटेन का आगाकुटेना झील हिमानी द्वारा निर्मित झील। भारत के उत्तराखंड में स्थित अधिकांश झील जैसे राकसताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, नवगुचवा झील हिमानी निर्मित झील। इसके अतिरिक्त कनाडा का विनिपेग झील, विक्टोरिया का आगाकुटेना झील